दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं तुम्हारी माँ नहीं सास हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। अरे भाभी, कहाँ किचन में घुसी हुई हो? मैंने तो सोचा था कि भाभी तो पोती को खिला रही होगी, लेकिन तुम तो किचन में घुसी हुई हो। संध्या की डिलीवरी हुई 3 महीने हो गए। अब तो उसे घर के काम काज में लगाओ, नहीं तो कम से कम किचन के काम तो उसी से करवाओ। सावित्री जी देवरानी रमा घर में घुसती शुरू हो गई थी। अरे रमा, संध्या की बच्ची रात को ठीक से सोने नहीं देती, दिन में भी बच्ची का ही इतना काम हो जाता और फिर शरीर को आराम भी तो चाहिए। मेरा हाथ पैर भले संगे है, इतने सरल से थोड़ी ना बनवाती। सावित्री जी ने कहा, भाभी तुम तो अपनी बहू को सिर पर सटा रही, अपने दिन भूल गई। 15 दिन भी आराम करने नहीं दिया था अम्मा जी ने। फिर संध्या की तो नॉर्मल डिलीवरी हुई और कितना आराम करवाओगी? एक बच्चे का काम कितना होता है? रमा ने मुंह सिड़ोकते हुए कहा। रमा, तुझे शिकायत क्या? संध्या आराम कर रही है या मुझे और तुझे आराम करने को नहीं मिला? हमें आराम नहीं करने दिया गया। ये अम्मा जी की सोच थी। हमारे साथ गलत हुआ तो जरूरी थोड़ी ना है कि हमारी बहू के साथ भी हम वही करें। सावित्री जी ने समझाने की कोशिश की। अरे भाभी, फिर भी बहू ऐसे सास से सेवा करवाए अच्छा थोड़ी ना लगता है। आजकल की लड़कियां तो होती काम चोर हैं, इसे भी शर्म नहीं है जो सास से सेवा करवा रहे। अब इस घर का तो भगवान ही मालिक है। रमा ने संध्या को सुनाने के लिए थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। रमा, तू कैसी बात करिए? संध्या जब से इस घर में आई है तब से हम सबकी सेवा करी और आगे भी करेगी। कभी मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं मिला। ज्यादातर सभी बहुएं ससुराल वालों की पूरी जिंदगी सेवा करती है। हमें तो केवल उनकी डिलीवरी के दौरान ही तो उनका ध्यान रखना होता है। वो अपने शरीर को कष्ट देकर हम दादी बनने का सुख देती है। उनके शरीर के अंश में दादी बनने का सुख देती है को तो उनका नाम तक भी नहीं दिया जाता है। जो लड़की अपने परिवार को इतनी बड़ी खुशी दे रही है, अगर उसको थोड़ा सा आराम दे दिया जाए तो क्या बुराई है? मैं बहू की सेवा नहीं कर रही बल्कि उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, सावित्री जी ने कहा। रमा और सावित्री जी की बातें सुन रही संध्या भी किचन में आ गई थी। उसने सावित्री जी के गले लगते हुए इतने कहा, आप सही में मेरी माँ हो। हट पगली, माँ नहीं सासू, तेरी पसंद का हलवा बना दिया है, पूरा खा लेना। सावित्री संध्या को हल्की सी सपक लगाते हुए